जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन को कंप्लीट करेंगे विद लॉजिक, विद कॉन्सेप्ट, विद पीयूआईक्यूज। सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, हर एक चीज सीखेंगे, जिससे क्या होगा, आपको बोर्ड के लेवल पे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो क्या है? डिफरेंशिएशन का। क्लास 12th लेवल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, 11th वाले बच्चे भी देख सकते हैं, लेकिन 12th के लिए मेरा मेन जो अभी फोकस है वो क्लास 12th पे ही है। ठीक है, चलिए डिफरेंशिएशन में हम लोग जो लास्ट वीडियो था कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में, उसमें आपने एक बात सीख चुके थे कि कॉन्टिन्यूटी कैसे प्रूव करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी कैसे प्रूव करते हैं, और डिफरेंशिएबिलिटी का मीनिंग क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं। तो थोड़ा सा इसमें रिवीजन करते हैं। आपको अच्छी तरीके से पता है, अच्छी तरह से पता है कि अगर मान लीजिए मैंने बोला था कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, कोई y इक्वल टू एफ एक्स लिखा हुआ है, y इक्वल टू एफ एक्स लिखा हुआ है, और ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो आपने इसको कुछ एलएसडी आरएसडी के टर्म में आपने ये फाइंड किया था। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या था? एलएसडी आरएसडी का फॉर्मूला था। ठीक है, ये क्या था? इसका मतलब कोई भी डिफरेंशिएशन है, आप इस फॉर्मूले से ही इसको फाइंड करते हैं। कोई भी डिफरेंशिएशन है, डायक्लिफ का फॉर्मूला जो आता है वो तो आता ही आता है, लेकिन आप निकालते हैं इसी फॉर्मूले से। इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी हम लोग इसको यूज, फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोलते थे इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये एलएसडी का, आपका आरएसडी का फॉर्मूला भी था। ठीक है, अब एक बात समझ लेते हैं, जैसे y इक्वल टू एफ डैश एक्स लिखा हुआ है, तो f या तो आप लिखो इसको dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है? ये होता है द डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये मतलब इसका होता है। ठीक है, तो आप dy बाई डी एक्स लिखें, या आप लिखें क्या y डैश लिखें, या आप लिखें इसको y1 लिखें, या इसको आप f डैश x लिखें, सबका मीनिंग एक ही है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है, सबका मीनिंग यही है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये भी वही मीनिंग है, ये भी वही मीनिंग। क्लियर होगी बात यहाँ पे? ठीक है, तो कुछ में इसमें अगर y1 या y डैश बन के आ जाता है या डैश x बन के आ जाता है, तो उसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए कुछ फॉर्मूले जो हैं, फॉर्मूले जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इसमें यूज होने उसको देख लेते हैं। क्लास 11 का भी फॉर्मूला, इसमें सारा का सारा फॉर्मूला हमको कॉन्सेप्ट वाइज हमको देख लेना है। ठीक है, चलिए ध्यान से देख, वन बाई वन करते हैं इसको, वन बाई वन समझते हैं। पहली चीज आप ये समझ लो, पहला फॉर्मूला है हमारे पास में डी अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का जो होता है डिफरेंशिएशन वो क्या होता है? जीरो होता है। ये पता है आपको, ये बताने की ज्यादा जरूरत भी नहीं, लेकिन आप समझ लो कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? जीरो होता है। दूसरा क्या होता है? डी अपॉन डी एक्स सी एफ एक्स। तो कोई भी मल्टीपल अगर है कांस्टेंट है किसी फंक्शन के साथ में, तो वो कांस्टेंट हम क्या हो जाता है? आगे आ जाएगा, और आपको डिफरेंशिएशन किसका करना होता है? वो करना होता है क्या? ये गिवन फंक्शन का। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए अगला करते हैं, बात करते हैं थर्ड नंबर, बात करते हैं। थर्ड होता है डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन का। ये फॉर्मूला क्या होता है? एन एक्स की पावर एन माइनस वन हो गया। ठीक है, ये सब आपको पता है, मैं रिवाइज करा दे रहा हूं, एक ही फॉर्मूला एक ही जगह मिल जाएगा, तो क्लियरिटी भी आपको हो जाएगी। फोर्थ नंबर हमारे पास फॉर्मूला क्या है? फोर्थ नंबर फॉर्मूला है डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स का कितना होता है? ई की पावर एक्स होता है। फिफ्थ नंबर फॉर्मूला है डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स। तो ये क्या होता है? ए की पावर एक्स लॉग ई बेस ए। इसको ध्यान दे लेना भाई, ये लॉग ई बेस ए होता है। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे, सिक्स नंबर पे आते हैं, डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स। जब बेस नहीं होता है कुछ भी कैलकुलस में, बेस ई होता है, तो अगर यहां पे ई नहीं भी लिखा है तो आपको मानना पड़ेगा यहां पे बेस ई है, दैट विल बी इक्वल टू वन अपॉन एक्स। सेवन नंबर फॉर्मूले पे डी अपॉन डी एक्स लॉग ए बेस एक्स, दैट विल इक्वल टू व्हाट? वन अपॉन एक्स लॉग ई बेस ए। ठीक है, अच्छा एक कंफ्यूजन होती है बच्चों को, वो कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूं। आप चाहे इसको ये लिखें, चाहे इसको आप लिखें वन अपॉन एक्स लॉग ए बेस ई लिखें, दोनों सेम है, क्योंकि प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपने एक बेस चेंज फॉर्मूला पढ़ा होगा, लॉग ए बेस बी इक्वल टू होता है वन अपॉन लॉग बी बेस ए होता है। ये फॉर्मूला होता है, ये लॉग में बेस चेंज फॉर्मूला होता है। ठीक है, देखिए हर चीज मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर, इसलिए क्योंकि देखो व्यूज बहुत है, और मैथ्स एक ऐसी चीज है जहां पर आपने छोटा सी कॉन्सेप्ट मिक्स किया तो आपका मिक्सअप ही हो जाएगा फिर। ठीक है, ऐसा मिक्सअप होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, इस बात को समझ लेना।
क्लियर है बात? ओके क्लियर है। बेसिक फॉर्मूला यहां पर हो गया। 8 नंबर देख लेते हैं, फॉर्मूला क्या आपका 8 नंबर। इतना क्लियर है? इतना क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, अगला फॉर्मूला देख लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म का देखते हैं, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, ये कितना आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा। फिर अगला देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर फॉर्मूला क्या है, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स आ जाएगा, यह आ जाएगा माइनस का साइन एक्स। 10 नंबर डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स, टेन एक्स कितना होता है, टेन एक्स फॉर्मूला कितना होता है, दिस इज व्हाट, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स 11 डी अपॉन डी एक्स कितना फिर लेते हैं हम लोग, कॉट एक्स ले लेते हैं, दैट विल बी इक्वल टू माइनस का कॉस सेक स्क्वायर एक्स 12 डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स, ये क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो गया। 30 नंबर डी अपॉन डी एक्स कॉसेक एक्स दैट विल इक्वल टू माइनस का कॉसेक एक्स और कॉट एक्स, दिस इज योर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। क्लियर है बात? इसमें कोई इशू नहीं है ना, इसमें कोई इशू होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए अब ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स भी देख लेते हैं। सारे फॉर्मूले एक जगह देख लेते हैं, जिससे क्या होगा, आप एक जगह आप इसको लिख लीजिएगा तो आप रिवीजन के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, चलिए 14 नंबर आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स में आते हैं, डी अपॉन डी एक्स। और मैं अलग अलग तरीके से मैं आपको हर चीज को, मतलब जैसे ये अगर नॉर्मल है वो फंक्शन लिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, इनवर्स अलग है, अलग अलग तरीके से मैं आपको सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, चलिए साइन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला है दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला हो गया। 15 नंबर डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स दैट विल बी इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो कितना इजी हो गया, साइन इनवर्स एक्स का ये होता है, कॉस इनवर्स में कितना हो गया, माइनस का साइन लग गया। प्रूविंग करने की जरूरत नहीं हमको, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, वो आप 11th क्लास में कर चुके हैं। अगला फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, 16 नंबर पे आते हैं, कितना हो गया भाई, साइन हो गया, कॉस हो गया, 10 में आते हैं, डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, 617 डी अपॉन डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 18 नंबर डी अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स दैट विल इक्वल टू 1 अपॉन मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका मतलब मॉड एक्स का मतलब ये कि जो आपके रूट के बाहर की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि जो मॉड आया होगा वो रूट के अंदर से आया होगा। ठीक है, इतना समझना ध्यान से कि ये मॉड जो आया होगा वो रूट के अंदर से आया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 नंबर फॉर्मूला, डी अपॉन डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1 अपॉन मॉड एक्स और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। दिस इज योर बेसिक फॉर्मूला, जिसमें आपने इनवर्स का टर्म भी ले लिया, बाकी सारी चीजें आपने ले ली। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, 20 नंबर डी अपॉन डी एक्स मॉड एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एक्स अपॉन मॉड एक्स लिखें या आप लिखें मॉड एक्स अपॉन एक्स लिखें, दोनों बात सेम है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत रेयर मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन आपका फंस जाता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आपको यहां से क्लियर हो गया, बेसिक फॉर्मूले आपको ये क्लियर हो गया। ये सारे फॉर्मूले जो आए हैं, ये आपके जो सारे फॉर्मूले आए हैं, ये आपके आए हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से आए, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से आए। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एब इनिशियो मेथड भी बोलते हैं, सीओ मेथड भी बोलते हैं, इसको हम लोग डेल्टा मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, ये अपने नाम सुने होंगे, पता नहीं मुझे, फर्स्ट प्रिंसिपल तो नाम सुना होगा, डेरिवेटिव बाय द फर्स्ट में सुना होगा, एब इनिशियो मेथड नहीं पढ़ा होगा आपने, और डेल्टा मेथड नहीं पढ़ा। सारे के सारे फॉर्मूले क्या है उसी से आएगा। 11th क्लास की पार्ट है, ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है बोर्ड के मार्क्स पे। ठीक है भाई, चलिए अब इसमें दो चीजें और बची हुई है, प्रोडक्ट रूल क्वोशिएंट रूल भी देख लेते हैं। प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशिएंट रूल क्या है हमारे पास है, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, देखिए जरा,
प्रोडक्ट रूल में क्या होता है कि अगर आपके पास में दो फंक्शन है, एक हो गया एफ एक्स हो गया और एक डी एक्स हो गया, ठीक है, इनका हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो दो फंक्शन में क्या करना, तो पहले वाले को मैं ड्रॉप, आप दूसरा भी ड्रॉप कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। पहले वाले को मैंने ड्रॉप कर दिया, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा वाला ड्रॉप किया, पहले वाले का डिफरेंशिएशन। ठीक है भाई, ये आपका यहां पे क्लियर हो गया। नेक्स्ट केस में क्या है, इसको प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, नेक्स्ट क्या है, कोसेंट रूल बोलते हैं इसको, ठीक है, कोसेंट रूल बोलते हैं। ठीक है, कोसेंट रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर इसी फंक्शन में क्या होता है, इसको डिवीजन में होगा एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ठीक है, ये भी क्या है, डिवीजन में हो गया। ठीक है, इसका मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो क्या करते हैं कोसेंट रूल में, सबसे पहले डिनोमिनेटर वाले पार्ट को क्या करते हैं हम लोग, उसका स्क्वायर करते हैं। डिनोमिनेटर वाले पार्ट क्या करते हैं, हमने स्क्वायर कर दिया। उसके बाद क्या करते हैं, डिनोमिनेटर पार्ट यहां पे मैंने ड्रॉप किया इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ द न्यूमरेटर पार्ट। इस बात को याद रखना, गलती मत करना। सबसे पहले क्या करते हैं आप, डिनोमिनेटर पार्ट का स्क्वायर करते हैं, डिनोमिनेटर वाले पार्ट को स्किप करते हैं और न्यूमरेटर पार्ट को क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएट करते हैं। माइनस का न्यूमरेटर पार्ट को स्किप किया, डिनोमिनेटर पार्ट को क्या हो गया आपका, ये इंटीग्रेट हो गया, डिफरेंशिएट हो गया, सॉरी क्या हो गया आपका, डिनोमिनेटर पार्ट आपका क्या हो गया, डिफरेंशिएट हो गया। दिस इज द कोसेंट रूल। फॉर्मूले समझ में आ गए। अभी फॉर्मूले में कोई इशू नहीं होना चाहिए, फॉर्मूले आपका ये बेसिक फॉर्मूले हो गए, ये आपको एक जगह कहीं पे लिख लेना, क्योंकि जब प्रैक्टिस करोगे आप तो आपको क्या कर लेना, सिर्फ फॉर्मूले रिवाइज कर लेना है। ठीक है, तो दिमाग आप जब बोर्ड में जब क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इधर उधर देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप सीधा फॉर्मूले को प्रैक्टिस कर दो, आराम से याद हो जाएंगे सारे। ठीक है, क्लियर हो ये बात यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अभी कोई इशू नहीं है, सारे फॉर्मूले आपने यहाँ पे कवर कर चुके हो। अभी हम लोग क्या आते हैं, सारे पीवाईक्यूज में आते हैं। एक एक पीवाईक्यूज में आपको बताऊंगा जो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार्ट करें पीवाईक्यूज, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोई इश्यू लगेगा फॉर्मूले में, लगे सर ये हमको बता दीजिए, प्रूफ कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए, तो मैं आपको जरूर करके बता दूंगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन में, आते हैं पीवाईक्यूज में आ जाता है। ओके, पीवाईक्यूज मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का, वो बहुत अच्छी मतलब उसमें काफी अच्छा रिस्पांस मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग बस ये प्यार बनाते रहिएगा, अभी बहुत सारी चीजें करना बाकी है। ठीक है, मैथ्स जो आपको हार्ड लगती है, अरे है नहीं, कुछ नहीं है यार, आप थोड़ा सा ध्यान लगाओ बस। ठीक है, बस थोड़ी ध्यान लगाने की जरूरत है, आपका क्वेश्चन 100% बनते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए पीवाईक्यूज में आते हैं। क्वेश्चंस क्या हमारे पास में, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, एक्सक्यूज मी। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, डिफरेंशिएट y इक्वल टू अंडर रूट 3x प्लस 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 1 4। ठीक है, और ये आपका क्या है, चेन रूल यूज करना हमको, यहां पर क्या यूज करना है, कॉन्सेप्ट चेन रूल। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे चेन रूल के बारे में। चेन रूल, चेन रूल होता क्या, चेन रूल आपको पता है। देखो चेन रूल में कॉन्सेप्ट से ही इसको ही समझा दूंगा आपको। देखो एग्जैक्टली क्या है, आपको यहां पर डिफरेंशिएशन करना है अंडर रूट 3x प्लस 2 का करना है, बट हमको अंडर रूट 3x प्लस 2 का ना फॉर्मूला पता है ना कुछ और पता है, तो अभी करें तो क्या करें। स्क्वायर होता तो मैं स्क्वायर को फॉर्मूला यूज कर लेता, 3x प्लस 2 का अगर स्क्वायर होता तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा लेता। प्रॉब्लम रूट की है, रूट सॉल्व करना आता नहीं हमको, तो क्या करते हैं इसमें चेन रूल में। चेन रूल में आप सिंपली क्या करते हैं, आप जो रूट के अंदर की ये जो वैल्यू है, मतलब एग्जैक्टली आपको रूट एक्स का आपको डिफरेंशिएशन आता हो, क्योंकि x की पावर 1/2 को आप इजिली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। किस फॉर्मूले से, x की पावर n के फॉर्मूले से। बट यहां पे रूट 3x प्लस 2 लिखा हुआ, तो आपने क्या किया, यहां पर आपने चेन रूल यूज किया। चेन रूल के अकॉर्डिंग y ऐसे रखा, आपने इसको 3x प्लस 2 की पावर 1/2 रखा, और इसको भी मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूं 1 अपॉन, क्योंकि अलग अलग पार्ट है, तो कितना आ जाएगा, ये 2x स्क्वायर प्लस 4 की पावर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3x प्लस 2 की पावर 1/2 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4 की पावर माइनस 1/2 आ जाएगा एग्जैक्टली। ठीक है, अब चेन रूल के अकॉर्डिंग क्या है, आपको इसका एग्जैक्टली डिफरेंशिएशन नहीं पता, तो आप करते हैं क्या, 3x प्लस 2 को
मन में इसको x एज्यूम करते हैं। अब मैं भूल जाइए वो पीछे क्या लिखा था, ठीक है वो अब जरूरत नहीं, अभी अभी आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिवाइज कराना है आपको, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या किया, 3x+2 को एज ए x ट्रीट किया, तो x की पावर 1/2 को आपने क्या कर दिया, यहां पर आप डिफरेंशिएट करते, x की पावर 1/2 का फॉर्मूला, x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, यहां पर क्या लगेगा, d/dx, x की पावर n इक्वल टू कितना हो जाएगा, n x की पावर n-1, ये फॉर्मूला लगेगा। तो आप एक काम करिए, x की पावर n का फॉर्मूला लगाइए, यहां पर कितना आ जाएगा, dy/dx, x की पावर n, इसको x एज्यूम किया तो फॉर्मूला क्या लगा, 1/2, 3x+2 की पावर कितना आ जाएगा, 1/2 -1 आ जाएगा। उसके बाद जिसको आपने x एज्यूम किया था उसका फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं। तो अगर आप चाहो तो यहां पे लिख लो, नहीं चाहो तो आप डायरेक्टली करो, 3x+2 का डिफरेंस 3x से कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 2 का कितना आ जाएगा, 0, तो कितना आ जाएगा, 3 आपके पास में यहां पे मिले। देखो एक नंबर या 2 नंबर में इससे क्वेश्चंस आएंगे, आप डायरेक्टली इसको करना है, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। उसके बाद कितना आ जाएगा यहाँ पे आपके पास में, यहां पर कितना आ जाएगा, इसमें फॉर्मूला लगेगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 1/2, 2x² प्लस का 4x की पावर कितना आ जाएगा, -1/2 और माइनस का 1 आ गया। उसके बाद इसको भी x एज्यूम किया था, इसका फिर से करेंगे, कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ये 4x आ जाएगा, 2x² कितना आ जाएगा, x² पर n फॉर्मूला फिर से लगेगा, तो 2x आ जाएगा, 2 2 4 और +4 आ जाएगा। ये कितना आ गया आपके पास में, 1/2, 3x+2 की पावर -1/2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 3 आ गया एग्जैक्टली। ये कितना आ जाएगा, माइनस, ये 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, तो माइनस का 2x, और ये कितना आ जाएगा, 2x² की पावर 2x² + 4 की पावर माइनस का 3/2 आ जाएगा। आप चाहो आंसर यहीं पे ड्रॉप कर दो, आप चाहो तो इसको ये लिख लो, 1/3x+2 की पावर 1/2 -2x अपॉन 2x² + 4 की पावर 3/2, आप इसको ये भी आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो आपका ये आंसर बनके चला आया। क्लियर है बात? ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा। ये ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन चेन रूल का ही क्वेश्चन है, ठीक है, चेन रूल का ही पार्ट लगेगा इसमें, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, इफ cos y इक्वल टू x cos a plus y, then prove that डोमेन जे क्या लिखा है, y की वैल्यू, उसकी मतलब नहीं, अभी हमको cos a की वैल्यू क्या है ये लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रूव दैट dy/dx इक्वल टू cos² a plus y अपॉन कितना, sin a, आपको प्रूव करना है, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पेपर में कई बार क्वेश्चन आया ये, ठीक है। इसको कैसे अप्रोच करेंगे ध्यान से देखिए, आपको एग्जैक्टली अब देखो यहां पर आप क्या करते हो, डायरेक्टली इसको क्या करते हो, डिफरेंशिएट करते हो, cos y का डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, फिर उसके बाद इसमें प्रोडक्ट रूल लगाया आपने, आप इसलिए इसको सॉल्व कर लेते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान लगाओ कि अभी हम लोग जो कॉन्सेप्ट और मेथड की कॉम्बिनेशन से एक स्किल्स जनरेट होती है, जिसको आप लोग बोलते क्या हो, दिमाग बोलते हो, दिमाग की एक्टिविटी बोलते हो, दिमाग का स्किल्स जो है, दिमाग का यूज करने वाला पार्ट बोलते हो, ठीक है। तो एक काम करते जाए ध्यान से, आप ये देखिए ध्यान से कि हमको cos a plus y यहां पे लिखा हुआ है और cos स्क्वायर a plus y लेके आना है, तो कोसेंट रूल में ही डिनोमिनेटर वाले पार्ट का स्क्वायर होता है, तभी आप फाइंड कर सकते हो। तो एक काम करते हैं जरा हम लोग, इस वाले पार्ट को मैं एक काम करता हूं, cos y अपॉन cos a plus y इक्वल टू x लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, बताइए क्यों? कोसेंट रूल के अकॉर्डिंग इसको आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर रहेगा, नहीं रहेगा, उसके बाद रिवर्स कर देंगे तो आराम से आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब इसके भी ब्रांच निकलेंगे, आप दो तरीके सॉल्व कर सकते हो, एक तरीका नॉर्मल तरीका, एक तरीका पता ही है मेंटोस तरीका। देखो सिंपल सी बात है, आप जब इसको विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो हर एक टर्म में क्या आएगा, dy/dx का टर्म आएगा, नहीं आएगा, dy/dx का टर्म आएगा, cos, जैसे आपने cos a plus y का ड्रॉप किया, फिर यहाँ पे cos a plus y ड्रॉप करेंगे, cos y कितना आएगा, माइनस का sin y dy/dx आएगा। क्या मैं इसको
इस पूरे वाले टर्म को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर दूं तो कोई इशू हमारे पास? डिफरेंशिएट दिस पार्ट विद रिस्पेक्ट टू y, x के रिस्पेक्ट में नहीं, y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं। चलिए करके देखते हैं भाई क्या भैया चेंज आया। तो ये कितना के cos स्क्वायर a प्लस वाई कोसेंट रूल लगाया, यहां पे कितना आ जाएगा cos a प्लस वाई ड्रॉप किया d अपॉन डी एक्स cos y आएगा नहीं आएगा, माइनस cos y ड्रॉप किया, यहां पे कितना आ जाएगा आपके पास में d अपॉन डी एक्स cos a प्लस वाई आ जाएगा। सॉरी मैं खुद गलती कर रहा हूं, ये y रहेगा, मैं खुद गलती कर रहा हूं y के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूं x। ठीक है, कितना आ जाएगा y आ जाएगा यहां पे। अभी ये बताइए जरा, ये बताइए cos a प्लस वाई ऐसे रखा, ये बताइए cos y का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y कितना आएगा? माइनस का साइन y आएगा नहीं आएगा? बताइए। अब यहां पे dy बाई dx लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हम लोग y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, लेकिन अगर आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो यहां पे dy बाई dx आता। ठीक है, यहां पे कितना आ जाएगा आपके पास में? यहां पे कितना आ जाएगा आपके पास में? ठीक है, और ये इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये 1 आ जाएगा, ये सॉरी dx अपॉन dy आ जाएगा, dx अपॉन dy आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यहां पे कितना आ जाएगा? माइनस का cos y, ये कितना आ जाएगा आपके पास में? साइन a प्लस वाई, और साथ में कितना आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? a का 0 हो जाएगा, y का 1 हो जाएगा, और अपॉन कितना आ गया? अपॉन आ गया cos स्क्वायर a प्लस वाई आ गया इक्वल टू कितना आ गया? dx अपॉन dy आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। आप ये देखिए, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको पहले लिख लेते हैं जरा हम लोग। यहां पे कितना आ जाएगा? साइन a प्लस वाई साथ में cos y, और ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, माइनस का साइन a प्लस वाई इंटू कितना आ जाएगा? cos इंटू कितना आ जाएगा? साइन y आ गया, और होल अपॉन कितना आ जाएगा? होल अपॉन cos स्क्वायर a प्लस वाई। ठीक है, cos स्क्वायर a प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा? dx अपॉन dy आ जाएगा नहीं आ जाएगा? ये फॉर्मूला लिखा हुआ है साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो कितना आ जाएगा? साइन a प्लस वाई माइनस वाई होल अपॉन cos स्क्वायर a प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा? dx अपॉन dy आ गया। ठीक है, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको फाइंड क्या करना है? dy बाई dx फाइंड करना है। आया कि आपके पास में dx अपॉन dy है, तो इसको रिवर्स कर देते हैं। तो रिवर्स करते तो आप मुझे बताइए dy बाई dx आ जाएगा यहाँ पे, ये भी रिवर्स होगा तो कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर a प्लस वाई, और अपॉन कितना आ जाएगा? साइन a आ गया। क्या मैंने इसको प्रूव कर लिया? बताइए, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी क्या वो हमको मिल गई? देखिए, आप अगर अपने आप को अलग कर लिया, आपने अपने आप को अलग कर लिया इस दुनिया के तरीके से, तो दुनिया के पीछे आप नहीं जाएंगे, दुनिया आपके पीछे आएगी। क्लियर है बात? समझिए बात ना। कॉन्सेप्ट हमारा देखिए, कॉन्सेप्ट में कहीं पर भी जरा से प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्सेप्ट मैंने वही सही किया, लॉजिकल हर पार्ट मैंने सही किया, एग्जैक्टली क्वेश्चन बन के नहीं आया। आप ट्रेडिशनल तरीके पर रह सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्लियर है बात? ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और करते हैं, चेन रूल का ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आई होप ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं चेन रूल का, इसको मैं हटा रहा हूं अभी। भाइयों बस एक बात याद रखना, आपका जब बोर्ड में आपका बोर्ड का रिजल्ट आ जाए और आपने देखा कि आपके मार्क्स 95 प्लस आ रहे हैं, सारे बच्चों से बोल रहा हूं मैं, किसी एक से नहीं बोल रहा हूं, कॉन्फिडेंटली मैं बोल रहा हूं, जितना मैं करा रहा हूं उतना ध्यान रहो, 95 प्लस आ गए, यार कमेंट जरूर कर देना मुझे एक बार, सच में कमेंट, क्योंकि रियली में ये मेरे लिए बहुत अप्रिसिएशन की बात होगी। और आएंगे जरूर, आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, 100% आएंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपके पास में क्या नेक्स्ट? इफ x is equal to sin y, then prove that dy by dx is equal to sin y whole upon 1 minus x cos y। ठीक है, सही क्वेश्चन है, क्लियर है बात? चलिए सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं।
ओके, साइन dy बाई डी, आपके पास में ये टर्म गिवन है, आपको ये एग्जैक्टली आपको फाइंड करना है, ठीक है। चलिए, क्या दिमाग मेरा बोलता है उसको यूज करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन गलत लिख दिया, क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। x साइन y है यहाँ पर, दिस इज x, दिस इज, एक सेकेंड, y इक्वल टू, क्वेश्चन में देखो जुकाम की वजह से कुछ दिमाग ही नहीं काम कर रहा, y इक्वल टू x साइन y है, ठीक है। अभी क्वेश्चन सही हो गया, ठीक है। ओके, ध्यान से देखिए, अभी एक काम करते हैं हम लोग, जो सोल्यूशन है उसको एग्जैक्टली जो सॉल्व करते हैं, साफ साफ दिख गया, ये पूरा रूल लग जाएगा, उससे आराम से आ जाएगा, 2-3 लाइन में, ज्यादा नहीं लगेगा, आराम से आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये dy बाई dx आ जाएगा, इक्वल टू, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाया तो x को ड्रॉप किया, d अपॉन dx, साइन y आ गया, उसके बाद प्लस साइन y को ड्रॉप किया, d अपॉन dx आ जाएगा यहां पर, ठीक है। यहां पे कितना आ जाएगा, dy बाई dx, अच्छा एक चीज यहां पर आ जाएगा dy बाई dx, ये कितना आ जाएगा, x कितना आ जाएगा, cos y, बट y का भी चेन रूल के अकॉर्डिंग dy बाई dx आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि x के टर्म में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो ना इसको। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, साइन का cos y हो जाएगा, और उसके बाद dy बाई dx लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखोगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, प्लस साइन y एग्जैक्टली यहां पर आ गया, ठीक है। यहां पे कितना आ जाएगा पास में, इसको लेके चले आते हैं, तो कितना आ जाएगा, dy बाई dx माइनस का x cos y dy बाई dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन y आ जाएगा, dy बाई dx कॉमन ले लिया, कितना आ गया, 1 माइनस x cos y इक्वल टू कितना, साइन y आ गया, कितना वैल्यू आ गया आपके पास में, dy बाई dx इक्वल टू कितना आ गया, साइन y और होल अपॉन 1 माइनस x cos y, आपके पास वैल्यू आ गई। हाँ भाइयों, क्लियर है, दिस इज योर प्रूविंग। बताइए, क्लियर होगी बात, यहां पे बस थोड़ी सी अप्रोच लगाओ, क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक है भाई, समझ आ गई बात, क्लियर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जल्दी से हम लोग, इसको मैं रफ कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इनवर्स वाला एक क्वेश्चन करते हैं, जो इनवर्स वाले फॉर्मूले के क्वेश्चन बनते हैं उसको करते हैं, जो आपके इनवर्स वाले क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, उसको यूज करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या हमारे पास में इनवर्स वाले का, देखते हैं ध्यान से। क्वेश्चन पहला क्या है, साइन y इक्वल टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सही पार्ट है ये, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, एक बात आप समझ लो बहुत ध्यान से, 2 tan इनवर्स के 3 फॉर्म होते हैं, साइन में, कॉस में, टेन में। पहला फॉर्म क्या होता है साइन इनवर्स में, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है पहला फॉर्म। दूसरा फॉर्म होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और तीसरा होता है टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये आपको समझना है, ठीक है। आपको ये 3 फॉर्म लिया है, इस फॉर्म में आप इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो डायरेक्टली। अगर एक नंबर में क्वेश्चन डिफरेंशिएशन आ रहा है, ऑब्जेक्टिव में आ रहा है, डायरेक्टली इसको चेंज करो, कितना रख दो, 2 tan इनवर्स इसको यहां पर रख दो, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो। लेकिन अगर 2 नंबर ये 4 मार्क्स में आ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्ली हम लोग यहां पर इसको ले लेते हैं, तो b क्या होगा, b इक्वल टू कितना है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना, c y इक्वल टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आपको क्या करना, डिफरेंशिएट करना, ठीक है। चलिए ये तीनों एक साथ हम लोग को क्या करना, सॉल्व करना। आप डायरेक्टली इसको प्लेस कर सकते हैं, अगर 1 नंबर में क्वेश्चन है, 2 नंबर में भी आप कर सकते हैं, डायरेक्टली इसको प्लेस कर सकते हैं। लेकिन अगर ये थोड़ा सा नंबर बढ़ जाता है, तो आपको कैसे सॉल्व करना है, इस बात को ध्यान दीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, पहले आपको कुछ लॉजिक याद रखना है। क्या याद रखना है कि अगर आपके साथ में 1 के साथ में माइनस एक्स स्क्वायर दिख जाता है, तो आप x को या तो साइन थीटा एज्यूम करें, या तो साइन थीटा एज्यूम करें, या तो कॉस थीटा एज्यूम करें, आपको एज्यूम करना है। x 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख गया, तो आपको x को साइन थीटा या कॉस थीटा एज्यूम करना है। दूसरा क्या है यहां पर, दूसरा क्या है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको दिखता है, तो आपको क्या एज्यूम करना है, x को या तो टेन थीटा एज्यूम करें, या तो एज्यूम करें क्या आप कॉट थीटा एज्यूम करें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अगर आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिखता है, ठीक है,
तो यहां पर x इक्वल टू आपको या तो sec थीटा एज्यूम करें या तो cos थीटा आप एज्यूम करें, ठीक है। इन दोनों में कोई एक एज्यूम करना होता है, ठीक है। और लगाए बीच में, कॉमा का मतलब यहां पे और है ये, और और, ठीक है। इन दोनों में कोई आप एज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अगर सिंपली आपको क्या दिखे, 1 माइनस एक्स दिखे, ठीक है, या आपको दिखे 1 प्लस एक्स दिखे, या आपको दिखे 1 प्लस माइनस एक्स में कुछ दिख रहा है, प्लस माइनस एक्स में दिख रहा है, तो आपको एक्स को क्या लेना है, कॉस थीटा या कॉस टू थीटा में कोई ले सकते हैं। क्योंकि आपको बस एक बात ध्यान रखना है कि 1 के साथ में आपको एक्स प्लस में या माइनस में तो आपको 1 कैंसिल आउट करना है किसी तरीके। ये तो इजी फॉर्मूला बन जाएगा। अगर आप साइन थीटा लेते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, इजी हो गया। अगर कॉस थीटा लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये भी इजी है, टेन थीटा पुट करेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर कितना होता है, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा। कॉट में भी हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस 1 कितना हो गया, टेन थीटा हो गया। बट यहां पर क्या है, अगर आपका 1 के साथ में प्लस एक्स या माइनस एक्स लिखा है तो आपको एक्स को कॉस थीटा एज्यूम करना है। आपको करना क्या है, क्यों करना है आपको, क्योंकि आपको ये 1 कैंसिल होकर प्रॉपर्टी करनी है। कैसे, अब cos 2 थीटा का आपको फॉर्मूला पता होगा, cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये दो मेन फॉर्मूले जिससे आपके 1 कैंसिल आउट होते हैं। प्लस वाले में ये फॉर्मूला लगेगा और माइनस वाले में कौन सा लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा। एक फॉर्मूला वैसे और होता है, ये फॉर्मूला और होता है, इसी से बाकी दोनों बने हुए हैं। तो आपको क्लियर हो गया क्यों हम लोग प्लस माइनस में cos थीटा यूज कर रहे हैं। बस आपको छोटी छोटी बातें याद रखनी है, ठीक है। क्लियर होगी बात यहां पर, ठीक है। अब एक बात और भी समझ लेना आपको, ये आपका अलग से फॉर्मूला है, ये 1 माइनस, ये जो अलग अलग है उसको अलग ही रखो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। तो यहां पर आपको x को tan थीटा ही एज्यूम करना है, क्योंकि tan थीटा एज्यूम करोगे तो cos 2 थीटा में ये बदल जाएगा। अभी करते हैं, इसमें है करते हैं अभी, ठीक है। छोटी छोटी बातें याद रखो, समझ में आ जाएगा। क्लियर बात ना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में आते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन में आते हैं। ओके, पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पहले वाले को, ठीक है, इस वाले को। क्या क्वेश्चन हमारे पास है, y स्क्वायर tan इनवर्स 2x अपॉन कितना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए जरा इसको, इसमें x की जगह आपको क्या एज्यूम करना है, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर में या तो साइन थीटा और tan थीटा वहां पे एज्यूम करना है आपको, लेकिन हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं, कुछ और। क्योंकि देखो यहां पर अगर सिर्फ सिंपली 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता तब, लेकिन यहां पे x भी लिखा है साथ में, थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि ये अलग ही टर्म है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है। सिर्फ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन बनता क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट लगा हुआ है, सिर्फ लगा हुआ है, या अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 लगा हुआ है, ठीक है, तब लगा सकते हैं, या अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ है। तो सिंपली आपको ये फॉर्मूला ये फॉलो करें। लेकिन यहां पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, 2x भी लगा है, तो यहां पर आपने क्या किया, x को tan थीटा एज्यूम किया इस वाले टर्म में। तो यहां पर कितना आ गया, y इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा आ गया। यहां पे कितना आ गया आपके पास में, ठीक है, एग्जैक्टली कितना आ गया, tan इनवर्स 2 sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। आ गया नहीं आ गया, यहां पे सॉल्व कर लेते हैं आगे। यहां पे कितना आ गया, tan इनवर्स कितना आ जाएगा, 2 sin थीटा होल अपॉन cos थीटा अपॉन होल अपॉन cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। इस cos से एक cos कैंसिल आउट हो जाएगा, cos चला जाएगा ऊपर, कितना आ जाएगा, tan इनवर्स कितना आ जाएगा, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा होल अपॉन कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा। ये कितना आ जाएगा, tan इनवर्स ऐसे रखा, ये कितना लिखा हुआ है, 2 sin थीटा लिखा हुआ है, और ये कितना लिखा हुआ है, 2 नहीं है, sin 2 थीटा लिखा हुआ है ये, और ये कितना लिखा है, cos 2 थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। एग्जैक्टली कितना हो गया, tan इनवर्स tan 2 थीटा आ गया, tan से tan हट गया, एग्जैक्टली वैल्यू कितनी आ गई, 2 थीटा आ गई, नहीं आ गई। तो आप मुझे बताइए यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स x आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो यहां पे एग्जैक्टली कितना आ गया, 2 tan इनवर्स x आ गया नहीं आ गया। तो ये बताइए ये वाला फॉर्मूला आपका वेरीफाई हो गया नहीं वेरीफाई हो गया, कि जो मैंने आपको यहां पर ये बताया था, ठीक है। ये साइन इनवर्स 2x अपॉन लो
साइन इनवर्स 1 माइनस ये वाला, ये सॉरी ये वाला टर्म लगा, ये वाला फॉर्म लगा ना, ये पहले में ये लगा, ये वाला लगा, ठीक है, क्लियर है बात, ओके, ये वाला फॉर्म लगा, ऊपर वाला तो अभी क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन नंबर आपका था यहाँ पे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये दोनों सेम लिख गया है, तो यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, इसको, ये कितना आ जाएगा पास में, साइन इनवर्स, ठीक है, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर ये आपका आ जाएगा, क्लियर है बात, ठीक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए, तो ये फॉर्मूला ये कौन सा था, ये वाला था, क्लियर है बात इतना। अब बताइए ये y इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में, y इक्वल टू आ गया 2 tan इनवर्स x आ गया, तो बताइए dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बताइए, तो आंसर कितना आ गया आपके पास में, dy बाई dx कितना आ जाएगा, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपके पास में वैल्यू आ गई, क्लियर होगी बात यहाँ पे। तो कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है, बात समझ आ गई बात, ठीक है, तो अभी क्लियर है, अभी कोई इशू नहीं इस पूरे पे, पहला क्वेश्चन आपने कर लिया यहाँ पर, अभी हम लोग किसमें आना, दूसरा क्वेश्चन, तो ये वाला पार्ट आपने इसको देख के आपने इसको प्रूव कर लिया, अभी बाकी 2 बचे हुए, ठीक है, अब इसको ये करते हैं फिर ऊपर पे आते हैं, ठीक है भाई, चलिए इसको मैं रफ कर रहा हूं, अभी इसको मैं रफ कर रहा हूं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास में, ये वाला, ठीक है, चलिए फिर से वही काम, x को क्या जूम करते हैं यहां पर, लेट x इक्वल टू tan थीटा, ठीक है, बताए थे यहां पे, तो कितना आ जाएगा आपके पास में, y इक्वल टू कितना आ जाएगा, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन कितना आ जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा फॉर्मूला है, ठीक है, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, इसको चाहे अलग से लिख लेना, दैट विल बी cos 2 थीटा, ठीक है, मैं प्रूफ करता हूं अभी, ठीक है, क्लियर है, प्रूफ कर लेता हूं, ये कितना आ जाएगा पास में, cos इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है, यहां पे कितना आ जाएगा, cos इनवर्स, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, एलसीएम cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन cos स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल आउट हो गया, cos इनवर्स ऊपर बताइए कितना लिखा है, cos 2 थीटा, नीचे कितना लिखा हुआ है, ये 1 लिखा हुआ है, 1 आ गया, ठीक है, तो cos से cos हट गया, एग्जैक्टली कितना आ गया, 2 थीटा आ गया, नहीं आ गया, फिर से यहां बताइए जरा, यहां से इसमें थीटा की वैल्यू फिर से कितनी आ जाएगी, आप बताइए, थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास में, थीटा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, पुट कर सकते हैं यहां पर, कितना आ जाएगा, 2 tan इनवर्स x आ गया, फिर से y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 tan इनवर्स x आ चुका है यहां पर, तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज योर आंसर, बताइए, क्लियर है बात, कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है, लास्ट बचा है, लास्ट वाला बचा है, ये वाला बचा है, ठीक है, तो आपने ये वाला भी इसको क्या कर दिया, इसको भी कंप्लीट कर चुके हैं आप, इसको भी कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये वाला आपका लास्ट बचा हुआ है, ठीक है, इसको भी कर लेते हैं, ठीक है, इसको रफ कर दे रहा हूं, रफ कर दे रहा हूं भाई, चलिए ध्यान से देखिए, अगला पार्ट क्या हमारे पास में, ओके, ये वाला लास्ट है, फिर से यहां पे करते हैं, लेट x इक्वल टू tan थीटा, यहां पे कितना आ जाएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आपने बचपन में कभी पढ़ा होगा, ये tan टू थीटा फॉर्म में लिखा हुआ है, ये साइन टू थीटा फॉर्म में लिखा हुआ है, सॉरी किससे लिखा हुआ है, साइन टू थीटा फॉर्म में लिखा हुआ है, क्लियर है बात इतना, ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं क्या हमारे पास में, इसमें फिर x की वैल्यू क्या जूम किया था, tan थीटा, यहां से कितना आ जाएगा, y इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स कितना आ जाएगा, 2 साइन थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक है, एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे, फिर से y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अपॉन cos थीटा होल अपॉन एलसीएम cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा अपॉन cos स्क्वायर थीटा आ गया, एक से कैंसिल आउट हो जाएगा, चला जाएगा ऊपर ये साइन इनवर्स, अब बताइए ये कितना आ जाएगा, 2 साइन थीटा cos थीटा, नीचे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्यों, cos थीटा प्लस साइन स्क्वायर कितना आ गया, 1 आ गया, एग्जैक्टली कितना लिखा हुआ है, साइन इनवर्स
साइन इनवर्स साइन टू थीटा आ गया, साइन साइन हट गया, वैल्यू कितना की 2 थीटा आ गई। फिर से यहाँ से थीटा की वैल्यू आपको पता है, थीटा स्क्वायर कितना आ जाएगा, tan इनवर्स x आ जाएगा। तो 2 tan इनवर्स x आ गया, y इक्वल टू, तो डिवाइड कितना आ जाएगा 2/1 प्लस स्क्वायर। तीनों केस में आपका आंसर क्या आया, सेम आया। तीनों केस में आपका आंसर कितना आया, सेम आया। क्लियर होगी बात यहाँ पे, ये भी आपका सेम वैल्यू आ गई। बताइए कोई इशू, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। क्लियर है बात, इतना समझ में आ गई बात। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जल्दी से। भाई मजा आ रही नहीं, मजा आ रही है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे नहीं, क्लियर हो रहे हैं आपके, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। ओके हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। ओके अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। क्या है हमारे पास में क्वेश्चन, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे मैं इसलिए बोल रहा हूं, देखो आप डायरेक्टली इसको चेन रूल से सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन क्या हो जाए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हमको कुछ ना कुछ लॉजिक यहां पे एज्यूम करना पड़ेगा, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको यहां पे लिख के बताया था, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि 1 के साथ में आपको प्लस या माइनस एक्स दिखे तो आपको क्या करना होता है, एक्स इक्वल टू आपको कॉस थीटा या कॉस 2 थीटा एज्यूम करना होता है। ये बताया था नहीं बताया था आपको जस्ट अभी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको यूज करना है। तो यहां पे यूज करते हैं tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ठीक है भाई। यहां पे कितना आ गया, tan इनवर्स अंडर रूट, अब 1 को कैंसिल आउट करते हैं, यहाँ पे cos थीटा से कितना आ जाएगा, फॉर्मूला लिखवाया था अभी जस्ट वहां पे, 1 माइनस यहां पे कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया, ठीक है भाई। ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 से 1 कैंसिल, ये 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। एग्जैक्टली कितना आ जाएगा, tan इनवर्स, ये कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, tan स्क्वायर रूट हट जाएगा, कितना आ जाएगा tan थीटा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, tan थीटा आ गया, ये से ये हट जाएगा, ये वाला पार्ट इससे हट गया, एग्जैक्टली वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, थीटा आ गई, ठीक है। अब बताइए थीटा की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, थीटा इक्वल टू आ जाएगा यहां से, थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा। क्लियर है बात इतना, ठीक है। थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स और बाई 2 कर देंगे यहाँ पे, कॉस आ जाएगा। तो एग्जैक्टली कितना हो गया आपके पास में, 1/2 कॉस इनवर्स एक्स आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका y इक्वल टू चल रहा था ना, y इक्वल टू चल रहा था। तो बताइए dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा यहाँ पे, dy बाई डी एक्स आ जाएगा इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। बताइए क्लियर है बात, समझ में आ गई बात, ठीक है। आपकी समझ है, आप अगर आप थोड़ा सा लॉजिकल रहते हैं तो ये 100% से हो रहा है कि आपका क्वेश्चन बनेगा जरूर, और ऐसे बनेगा कि आपका टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट होगा, आराम से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, ठीक है। हाँ क्वेश्चन क्या है हमारे पास में अगला, tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल अपॉन एक्स, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि 1 के साथ में प्लस एक्स स्क्वायर आता है, तो x को या तो tan थीटा एज्यूम करिए, या तो क्या एज्यूम करिए आप, cot थीटा एज्यूम करिए। बताया था नहीं बताया था, तो आप यहां पर लेट करिए, लेट x इक्वल टू tan थीटा एज्यूम करता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली वैल्यू बताइए कितना आ जाएगा, y इक्वल टू यहां पे कितना आ जाएगा, y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कितना आ जाएगा, tan थीटा आ गया। आगे नहीं आ गया, इसको ऐसे रखा, एग्जैक्टली कितना आ गया, tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, रूट में sec थीटा आ जाएगा, sec थीटा माइनस 1 अपॉन कितना आ जाएगा, tan थीटा आ गया भाई। चलिए इसको और फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, tan इनवर्स ये कितना आ गया, 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा आ गया, ठीक है। चलिए फिर से सॉल्व कर लेते हैं, tan इनवर्स यहां पे कितना आ गया, 1 माइनस cos थीटा होल अपॉन cos थीटा होल अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा आ गया, कैंसिल आउट हो गया पूरा पूरा, ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया,
एग्जैक्टली वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कितना आ गया, साइन थीटा वैल्यू आ गया। ठीक है, चलिए जो मेन टारगेट हमारे पास में होता है कि क्वेश्चंस को इजी करके और इसको लेकर ये बन गया वहां पे, ये एग्जैक्टली वो बन गया। ठीक है, अब सिर्फ थोड़ा सा फाइनल अप्रोच यूज करना है एंड देन यू विल गेट द रिजल्ट। ठीक है, वो क्या है उसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या हमारे पास में हो सकता है। ठीक है, देखिए ध्यान से, देखिए क्या है, y इक्वल टू tan इनवर्स 1 के साथ में cos लिखा है, 1 को कैंसल आउट करेंगे, अभी जस्ट मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, 2 यहां पर आ जाएगा थीटा बाई 2, जस्ट फॉर्मूला बताया था। होल अपॉन कितना आ जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2, ये मैंने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया। एग्जैक्टली होता क्या साइन थीटा में, साइन 2 थीटा इक्वल टू कितना होता है, 2 साइन थीटा cos थीटा होता नहीं है, अगर यहाँ पे थीटा होगा तो यहाँ बाई 2 हो जाएगा, यहाँ बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात अभी। ठीक है, आगे सॉल्व कर लेते हैं, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, y इक्वल टू tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन cos थीटा कितना आ गया, tan थीटा बाई 2 आ गया। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, y इक्वल टू कितना आ गया, थीटा बाई 2 आ गया। ये बताइए जरा यहाँ पे कि यहां से थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan इनवर्स x आ जाएगा। ठीक है, यहां वैल्यू पुट कर सकते हैं, y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 tan इनवर्स x आ गया, तो डिवाइड बाय dx की वैल्यू कितनी आ गई, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 और इनटू 1/1 प्लस x स्क्वायर, दिस इज योर, ठीक है, दिस इज योर आंसर। क्लियर है, बात समझ आ गई। ठीक है, अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी क्वेश्चंस की शुरुआत आ रहे हैं, जहां पे धीरे धीरे लेवल को आप कर रहे हैं, अभी बहुत सारी चीज देखने को मिलेंगी आपको। ठीक है, क्लियर है बात, समझ में आ गई बात, तो इसको रफ करते हैं, फिर नए क्वेश्चन में चलते हैं। अब थोड़ा सा ट्विस्ट आएंगे, अब क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस आएंगे, उस चेंज को आपको क्या करना है, समझना है, और क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा उसको भी समझना है आपको। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास में, y इक्वल टू if y इक्वल टू साइन इनवर्स होल अपॉन 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, देन प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1, ये प्रूफ करना। ठीक है, सही क्वेश्चन है। ठीक है, देखो अब लॉजिक क्या बोलता है, लॉजिक ये बोल रहा है, आप देखो सिंपल से एक हमारा मोटिव क्या होता है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखने के बाद आप उसका जो बेस्ट अप्रोच है, बेस्ट अप्रोच मींस जो सिलेबस में आपके आ रहा हो, जो आपको टाइम आपका बचा रहा हो, ठीक है, और जो करेक्ट आंसर दे रहा होगा, यही आपका बेस्ट अप्रोच होता है ना। अब इसके करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं क्वेश्चंस को। कुछ लोग क्या करते हैं, एक्स को साइन थीटा ज़ूम कर लेते हैं, वो भी सही है, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन मैं आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जो आप सभी क्वेश्चन में यूज करना, क्योंकि अभी d2y बाई dx डबल डेरिवेटिव भी आएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी आएगा, उसमें ये सब चीजें देखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो आप एक बात समझिए ध्यान से, आप ये बताइए कि dy बाई dx के साथ में, dy बाई dx के साथ में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा नहीं आ रहा, आपको दिख रहा? ठीक है, तो आप बताइए, अगर मैं dy बाई dx करता हूं, इसको dy बाई dx करता हूं, तो क्वेश्चन टूल के अकॉर्डिंग ये आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट का हटेगा, तो स्क्वायर से सिर्फ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, तो इसको मैं इधर पहुंचा सकता हूं। तो मेरे दिमाग में ये बताया कि क्या इस प्रोसेस से मेरा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा कि नहीं होगा, तो बस उसी को मैं यूज करने जा रहा हूं। ठीक है, ट्राई करते हैं आपस में मिलकर। ठीक है, चलिए इसको एक क्वेश्चन फर्स्ट से जूम कर लेते हैं और इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, चलिए डिफरेंशिएट करता हूं, यहां पे dy बाई dx आ गया इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंग। उसका डिनोमिनेटर पार्ट में ड्रॉप करता हूं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। तो आप मुझे बताइए डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स यहां पे रखेंगे। ठीक है, माइनस साइन लगाया, साइन इनवर्स एक्स को ड्रॉप करेंगे, और उसके बाद डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहां पर
कर देंगे, ठीक है भाई। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा, साइन वर्स का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। माइनस साइन वर्स एक्स ऐसे रखेंगे, और अंडर रूट एक्स चेन रूल लगेगा। अंडर रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। बट 1 माइनस एक्स को लिखा है तो कितना आ जाएगा, 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में 1 माइनस 2 ऐसे करेंगे तो माइनस का 2x भी आ जाएगा, होल अपॉन कितना आ जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपके पास में यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। इस वाले वैल्यू को यहां पहुंचाते हैं dy बाई dx के साथ में, ठीक है। तो जब यहां पहुंचाएंगे वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dy बाई dx। तो वो आप देखो LHS मिल गया नहीं मिल गया, देखिए जरा LHS मिल गया नहीं मिल गया, मिल गया ना। इसीलिए मैं बोलता हूं थोड़ा सा अपने आप को चेंज करने की कोशिश करें, और क्वेश्चन जो है वो आपके लिए बहुत इजी बनते चले जाएंगे। 1 माइनस, अब समझने वाली बात क्या है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं सही हूं, जो कि मोस्टली होता ही हूं सही, तो यहां पे कितना आ जाएगा 1, ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस x इंटू साइन इनवर्स होल अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आप जरा गौर से देखिए क्वेश्चन फर्स्ट को, क्या बताइए, ये y तो लिखा हुआ है, ये y तो लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो एग्जैक्टली कितना आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और ये कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स वाई, दिस इज योर आंसर। आगे ना भाई बताइए, दिस इज योर आंसर, जो प्रूव करना था हमको, ठीक है। आगे ना क्वेश्चन, आप थीटा जूम, आप थीटा की आप थीटा टर्म्स में ले सकते थे, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, ओके, इसको मैं रफ कर रहा हूं। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, हाँ ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी तरीके से क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या क्वेश्चन है हमारे पास में, y if y इक्वल टू x साइन इनवर्स x साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो आपको क्या प्रूफ करना है, प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई एक्स। सेम क्वेश्चन है लगभग, बस थोड़ा सा चेंज हमारे पास में क्या है, चेंज किया है, यहां पर आपका x साथ में आ गया, पिछला ही वाला क्वेश्चन बन गया, तो ठीक है कोई बात नहीं, जैसे हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन को किया था उसी तरह अप्रोच करते हैं इसको, ठीक है। सोल्यूशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, क्योंकि जो तरीका पीछे आजमाया था वही करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, सीधी सी बात। डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया, फिर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ड्रॉप करेंगे, डी अपॉन डी एक्स एक्स साइन इनवर्स करेंगे यहाँ पर, उसके बाद माइनस एक्स साइन इनवर्स एक्स को ड्रॉप करेंगे, और साथ में कितना आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आपके पास में ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एग्जैक्टली कितना आ गया आपके पास में, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा यहाँ से, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर साथ में इधर आ जाएगा, तो मैं एक साथ लिख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि LHS वाला पार्ट आपको यहाँ पे दिख गया होगा, बताइए दिख गया LHS वाला पार्ट, ठीक है। आज जो सॉल्व करते हैं यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे रखा मैंने, ये कितना आ जाएगा, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो प्रोडक्ट रूल अकॉर्डिंग क्या होता है भाई, पहले x को ड्रॉप किया, साइन इनवर्स एक्स से कितना होगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस साइन इनवर्स एक्स को ड्रॉप करेंगे, और x का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, माइनस x साइन इनवर्स एक्स, और इसका कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटू कितना आ जाएगा, माइनस का x। क्लियर है बात इतना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं भाई, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा अभी, ठीक है, आगे और सॉल्व कर लेते हैं, यहां पे करते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये देखिए ध्यान से, इसका मल्टीप्लाई यहां पे करेंगे, जब इसका मल्टीप्लाई यहां पे करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा, सिर्फ x बचेगा, ठीक है, x बचा यहां पर, तो यहां पे कितना बचेगा, x आ गया, प्लस इसका मल्टीप्लाई यहां पे करेंगे, कितना आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स x आ जाएगा नहीं आ जाएगा,
और ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस एक्स साइन इनवर्स एक्स और होल अपॉन कितना आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। बताइए क्लियर है इतना, इसमें कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब एक काम करते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। लेफ्ट पार्ट आपको दिख रहा है, आपको x प्लस वाई बाई एक्स लेना, तो इस वाले x को आपको मिल, इसका मतलब इसको भी सॉल्व करना है आपको। तो x ऐसे रखा प्लस इस इन दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है, एलसीएम कितना आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, साइन वर्स एक्स आ जाएगा, रूट हट जाएगा ना, रूट हट जाएगा ना भाई, क्लियर है बात, इतना समझ आ गया, ठीक है। आगे क्या आपके पास मिलेगा, आगे आपके पास में एग्जैक्टली क्या मिलेगा, प्लस का एक्स साइन वर्स एक्स, क्लियर है बात। ओके, तो आप ये देखिए यहां पर ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर था, तो ये एक्स स्क्वायर होगा और साथ में ये भी एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, x इसका मल्टीप्लाई करते हैं, साइन इनवर्स x माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x प्लस, और प्लस कितना आ जाएगा आपके पास में, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x होल अपॉन यहां पे कितना आ जाएगा, होल अपॉन यहां पर कितना आ जाएगा आपके पास में, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया, कितना एग्जैक्टली आ गया, x प्लस साइन वर्स x अपॉन अंडर रूट कितना आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। आप जरा इसको देखिए, इसको गौर से देखिए, ठीक है। आप इसको गौर से देखिए, आप मुझे बताइए कि साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या y बाई एक्स लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, बताइए इसकी वैल्यू क्या, ये लिखी हुई नहीं लिखी हुई है, लिखी हुई नहीं लिखी हुई है, तो आप लिख सकते हैं डायरेक्टली इसको, यहां पे कितना आ जाएगा, x प्लस वाई बाई एक्स आपके पास में रिजल्ट आ गया, और दिस इज रूट। क्लियर है बात ना, आपको बस समझ थोड़ी सी रखनी है, आप क्वेश्चन बहुत इजी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्लियर होगी बात, यहाँ पे कोई इशू नहीं ना, ठीक है, नहीं होना चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन ये वाला भी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अभी चेंज लेके आना हम लोगों को, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन में लेके आना, ठीक है। इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन लेके आना, ठीक है। क्या है हमारे पास में, पहले इम्प्लिसिट फंक्शन उसको देख लेते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, आप ये समझ लीजिए कि आपके पास में कोई इक्वेशन होती है, जो एक ऐसा इक्वेशन होता है जो एक्स और वाई के टर्म में है, लेकिन एक्स और वाई को हम लोग अलग अलग नहीं कर सकते, एक्स और वाई को सेपरेट नहीं कर सकते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन बोल देते हैं। आप पढ़ चुके होंगे, मैं आपको रिवीजन के टर्म से बता देता हूं। जैसे कोई एग्जांपल अगर ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि एग्जांपल मैंने लिया एक्स वाई प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स y इक्वल टू 0, तो ये एक्स वाई का दोनों का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, ठीक है। अभी यहाँ पर एक्स वाई को इजिली आप सेपरेट अलग अलग नहीं कर सकते, y इक्वल टू एफ एक्स का पार्ट हम नहीं बना सकते, तो इसको इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। अभी इम्प्लिसिट फंक्शन ऐसे ही फंक्शंस को हम लोग क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। चलिए ध्यान से देख लेते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका। पहला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इतने बार क्वेश्चन ये आ चुका है कि आप मैं क्या बताऊं, हर बोर्ड में आ चुका है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, इफ क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, इफ x अंडर रूट 1 प्लस वाई इक्वल प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई और 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, y इंटू है, जैसे x इंटू है यहां पर, तो y इंटू यहां पर है आपको गिवन, देन प्रूव दैट, ठीक है। क्या प्रूफ करना है आपको, क्या प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूफ आपको करना है क्या, dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1 प्लस एक्स की पावर -2, ये आपको प्रूफ करना। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से देख लेते हैं, बहुत कई बार क्वेश्चन आया है और कई एग्जाम में आया है आपका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हमारे पास में क्या है एग्जैक्टली देख लेते हैं। आप ये देखिए जरा, इसको मैंने देखा यहां पर और एक बात समझ में आई, ये दोनों का सम इक्वल टू 0 है, तो इसको क्या मैं ले सकता हूं, x1 प्लस वाई इक्वल टू माइनस का y अंडर रूट 1 प्लस एक्स लिख सकता हूं, ले सकता हूं, ठीक है, ले सकता हूं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब स्क्वायर किया तो x प्लस 1 यहां पे अंडर रूट में आ गया, होल स्क्वायर आ गया, माइनस का y 1 प्लस एक्स आ गया, दैट विल बी 0, ठीक है।
स्क्वायर करता हूं तो यहां पे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 1 + y, यहां पे कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर 1 + x आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स आ गया। सबको एक तरफ लेके आते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ में वाई स्क्वायर रख लिया मैंने, प्लस एक्स स्क्वायर वाई और बचा हुआ पार्ट मैंने ऐसे लिख लिया। ठीक है, मतलब इसको इसके साथ रख दिया, इसको पेयर बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसके इससे कॉमन क्या आपका, इससे फॉर्मूला क्या लगेगा, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, इससे कॉमन क्या है, प्लस का एक्स वाई कॉमन है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहां पे कितना आ गया आपके पास में, एक्स माइनस वाई कॉमन ले लिया, कितना बचा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ गया। बताइए, क्लियर है बात ना? ठीक है, क्लियर है। अब कुछ बातें आपको यहां पे समझनी है, ये 0 नहीं हो पाएगा, ये 0 नहीं हो पाएगा। क्यों 0 नहीं हो पाएगा, क्योंकि x इक्वल टू वाई आ जाएगा और डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि हमको एक ही डिवाइड बाई एक्स का टर्म लेके आना, वो भी ये लेके आना। ठीक है, तो 0 क्या होगा आपका, 0 ये हो सकता है। तो यहां बताइए, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू कितना, 0 आ गया। इसमें देखा, इससे कॉमन मेरा कितना, y कॉमन है, 1 + x बचा, और इस वाले x को मैं उधर लेके गया तो कितना आ गया, माइनस का x हो गया। ठीक है, एग्जैक्टली आपके पास में आगे क्या है, y इक्वल टू -x अपॉन 1 + x आपके पास में वैल्यू आ गई। ठीक है, अभी डिफरेंशिएट करते हैं इसको, dy/dx कोसेंट रूल लगाया मैंने, यहां पे कितना आ जाएगा, 1 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहां पे फिर इसको ड्रॉप किया, 1 + x, और डिफरेंशिएशन ऑफ इसका कितना आ जाएगा। और एक बात ध्यान रखना है आपको, माइनस चल रहा है तो माइनस को मैं आगे ले लेता हूं। ठीक है, d/dx x आ गया माइनस, और उसके बाद कितना आ जाएगा आपके पास में, x ड्रॉप किया, d/dx 1 +। ठीक है भाई, चलिए आगे कितना आ जाएगा, माइनस का 1 + x, और ये कितना आ जाएगा, इंटू 1 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस ये x आ जाएगा, इंटू 1 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपॉन कितना आ जाएगा, 1 + x का होल स्क्वायर आ गया। दिस विल बी कैंसल आउट। तो आप बताइए, माइनस का 1/x प्लस 1 + x का होल स्क्वायर माइनस का 1 + x की पावर -2, प्रूव हो गया नहीं प्रूव हो गया, बताइए आ गया ना भाई। बस यही क्वेश्चन आपको करते रहने हैं, समझ में आई बात, क्लियर हुई बात? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके पास थोड़ा सा अप्रोच करने की जरूरत है। ठीक है, अगर आपने अप्रोच कर लिया तो क्वेश्चन आपके बनते चले जाएंगे। बताइए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास में, इम्प्लिसिट फंक्शन का ही क्वेश्चन अभी करेंगे। ओके, इम्प्लिसिट फंक्शन के क्वेश्चन करते हैं। क्या है हमारे पास में इम्प्लिसिट फंक्शन का अगला क्वेश्चन? ओके, देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, वन माइनस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर है, प्लस का अंडर रूट 1 - वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई, प्रूव दैट dy/dx इक्वल टू अंडर रूट 1 - वाई स्क्वायर अपॉन 1 - एक्स स्क्वायर। दिस इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चन। ये ऐसे एक क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है पेपर में। ठीक है, बात सुना गई, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया है, तो इसको भी अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए समझते हैं इसको कैसे करना है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले कुछ लोग क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, चेन रूल लगाए, ये कर सकते हैं। बट अभी ये तो क्लियर इम्प्लिसिट फंक्शन का टर्म है, क्योंकि इसको एक्स वाई को और इजीली अलग नहीं कर सकते हम लोग। तो यहां पर भी dy/dx का टर्म आएगा, यहां पर भी dy/dx का टर्म आएगा, तो फिर कंबाइन करते हैं। वो अपनी तरीके हैं, लेकिन मैं आपको कुछ तरीके, क्योंकि ऐसे तरीके मैं आपको आप ही समझ लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। हर एक चैप्टर्स में जहां पर ये टर्म आता है 1 + x स्क्वायर 1 - x स्क्वायर समथिंग, ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं, आपको हर जगह देखने पड़ेंगे। तो मैं आपको वो अप्रोच बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे लेट करते हैं, लेट x इक्वल टू साइन थीटा एंड y इक्वल टू
साइन अल्फा। ठीक है, ये मैं 2 लेट कर लेता हूं। जब मैं लेट कर रहा हूं तो आप मुझे बताइए इस वाले टर्म को आप देखिए जरा, क्या मैं ये ले सकता हूं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस साइन अल्फा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? ठीक है भाई, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है? कॉस स्क्वायर होता है, तो रूट लगे कितना आ जाएगा? कॉस थीटा आ गया प्लस कॉस अल्फा आ गया इक्वल टू ए साइन थीटा और माइनस का साइन अल्फा आ गया। ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाते हैं। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला एग्जैक्टली कितना होता है देख लीजिए जरा। कॉस सी प्लस कॉस डी, तो कितना होता है? टू कॉस सी प्लस डी बाई टू। कितना होता है? सी प्लस डी, तो थीटा प्लस अल्फा बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। सी माइनस डी बाई टू, ये आपका फॉर्मूला लग गया। एग्जैक्टली यहां पर कितना आया? कॉस साइन सी माइनस साइन डी लगाती है, ये फॉर्मूला कितना होता है? कॉस सी प्लस डी बाई टू, तो थीटा प्लस अल्फा बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, तो माइनस का कितना आ जाएगा यहाँ पे? थीटा माइनस अल्फा बाई टू आ जाएगा। एग्जैक्टली कैंसिल क्या हो गया? ये कैंसिल हो गया पूरा, टू भी कैंसिल आउट, टू भी यहां पर आता है। ठीक है, टू भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो क्या बचा आपके पास में? ये बचा, ये इसको इधर ले आते हैं नीचे, तो कितना आ जाएगा आपके पास में? कॉस थीटा माइनस अल्फा बाई टू और होल अपॉन कितना आ जाएगा? साइन थीटा माइनस अल्फा बाई टू आ गया इक्वल टू कितना आ गया? ए आ गया नहीं आ गया? ये कितना आ गया आपके पास में अभी? ये कितना आ गया आपके पास में? कॉट थीटा माइनस अल्फा बाई टू इक्वल टू कितना? ए आ गया। तो आप मुझे बताइए यहां से थीटा माइनस अल्फा बाई टू की वैल्यू कितनी आ गई? कॉट इनवर्स ए आ गया। थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 कॉट इनवर्स ए आ गया। आ गया नहीं आ गया? थीटा की वैल्यू आपके पास में यहां पर दो कितना आ जाएगा? थीटा की वैल्यू और अल्फा की वैल्यू यहां पे एग्जैक्टली कितना आ जाएगा? ये बताइए, ये कितना आ जाएगा आपके पास में? थीटा इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, और यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में? साइन इनवर्स वाई आ जाएगा। पुट कर सकता हूं वहां पे, ठीक है, पुट कर देता हूं इसको। यहां पे कितना आ जाएगा? साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स है, दिस इज द एक्स, और साइन इनवर्स y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 कॉट इनवर्स अल्फा आ गया। आ गया नहीं आ गया? ठीक है, अभी क्या करते हैं? इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो ध्यान से देखते हैं क्या डिफरेंशिएट करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा? इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसका कितना आएगा? अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर आएगा, साथ में डी वाई बाई डी एक्स भी तो आएगा भाई, कई बार कर चुके हैं हम लोग। कितना आ गया? 0 आ गया। तो आप एग्जैक्टली बताइए कितना आ जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स के साथ में अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा नहीं आ जाएगा? क्योंकि ये जाएगा उधर पॉजिटिव हो जाएगा, वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स की एग्जैक्टली वैल्यू कितनी आ जाएगी? दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। बताइए प्रूफ हो गया नहीं प्रूफ हो गया? बताइए प्रूफ हो गया नहीं प्रूफ हो गया? ठीक है, क्लियर है बात? और डायरेक्टली कर सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम है ना, एक क्वेश्चन को अगर आप एक अप्रोच पे लगा रहे हैं, लेकिन आप एक ऐसा अप्रोच लगा रहे हैं जहां पर वो हर जगह यूज हो सकता है, तो क्यों ना लगाए? आप डायरेक्टली करने के लिए मैं नहीं आपसे बोलूंगा कि आप ना करें, आप कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि वेरिएशन तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैथ्स में। वेरिएशन अगर लेके आ रहे हैं तो इसका मतलब आप सही डायरेक्शन पे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग जल्दी से। ठीक है, ओके, इसको मैं रफ कर रहा हूं। ओके, चलिए क्वेश्चन क्या हमारे पास में अगला? y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस डॉट डॉट चलता चला गया। ठीक है, इन्फिनाइट तक जा रहा है। ठीक है, तो आपको फाइंड डी वाई बाई एक्स करना है। फाइंड डी वाई बाई, सिंपल सी बात है।
अच्छा एक काम करते हैं, क्वेश्चन को गौर से देखा मैंने, तो मैं एक काम करता हूँ, इस वाले पार्ट को छुपा लेता हूँ और ये वाला छुपा लेता हूँ। तो जैसे ही इसको हटाया, देखो सेम वैल्यू दिख रही है आपको, सेम वैल्यू दिखी, तो एग्जैक्टली इन्फिनाइट तक जा रहा है, तो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ओशन से एक बाल्टी पानी निकालेंगे तो उसके क्या फर्क पड़ेगा, उसके नंबर ऑफ लीटर्स में कोई फर्क पड़ेगा? अरे 1 लीटर पानी क्या हो गया, सिट, ठीक है ना। तो कोई मतलब नहीं है। आप इसको अलग करते हो तो एग्जैक्टली वाई लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ देखिए जाता है आंसर, वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और साथ में कितना आ जाएगा, प्लस का वाई आ जाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली ये भी वाई ही लिखा हुआ है। कौन सा वाई लिखा हुआ है, ये पूरा वाई लिखा हुआ है, ये फिर से वाई लिखा हुआ है, ठीक है, क्लियर है बात। अब इसको स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में, वाई स्क्वायर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस का वाई आ गया, ये कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस का वाई, साथ में कितना आ जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक है। डिफरेंशिएट करते हैं, कितना आ जाएगा, 2y dy बाई डी एक्स माइनस का dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स आ जाएगा। तो डिवाइड एक्स कॉमन ले लेंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, 2y माइनस 1, एग्जैक्टली कितना आ गया, कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स। तो आप बताइए डी बाई एक्स की कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और होल अपॉन कितना आ जाएगा, 2y माइनस 1। क्लियर है बात, ठीक है, दिस इज योर आंसर। y को रिप्लेस मत करिएगा, y को ऐसे रखिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि y के टर्म्स में आपको कंडीशन गिवन है, तो आप y को यहाँ पे रख सकते हैं। क्लियर होगी बात, यहाँ पे समझ में आ गई बात, कोई इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, जल्दी से हम लोग दौड़ के चलते हैं, दौड़ के, ठीक है, भाग के चलते हैं। क्या क्वेश्चन है हमारे पास में, देख लेते हैं जल्दी से। हाँ क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस इंफिनिट तक गया, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, तो ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत है नहीं, अभी डायरेक्टली करते हैं। तो आप मुझे बताइए y इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट साइन एक्स प्लस वाई लिखा है, क्यों लिखा है अभी तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। दो तरफ स्क्वायर करते हैं, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई आ गया, ये कितना आ गया, वाई स्क्वायर माइनस का वाई इक्वल टू कितना आ गया, साइन एक्स आ गया। डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, कॉस एक्स आ गया। तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया मैंने, कितना आ गया आपके पास में, यहाँ पे कितना बचेगा, 2y माइनस 1 इक्वल टू कॉस एक्स आ गया। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस, क्लियर होगी बात यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आराम से ये सॉल्व हो गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हाँ अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं, इसको मैं हटा रहा हूं अभी। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्लियरिटी हो रही हुई क्वेश्चन को हम लोग कैसे अप्रोच करना है, कैसे क्वेश्चन समझना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या आपके पास में, इफ कॉस एक्स की पावर y इक्वल टू साइन y की पावर x, ये क्वेश्चन है, फाइंड dy बाई dx, ठीक है। ये नया टाइप का क्वेश्चन है जिसको बोलते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिए, ये नया पैटर्न कॉन्सेप्ट आ गया आप पे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का पार्ट है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्यों बात कर रहा है, देखो सीधी सी बात है, कभी कभी क्या होगा, ऐसे टर्म आपको मिलेंगे जहां पर आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। जैसे आप cos x की पावर y को डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, क्यों, क्योंकि आपने किसी की पावर कांस्टेंट पढ़ा, जैसे x की पावर n कांस्टेंट पढ़ा है, ठीक है, या कांस्टेंट की पावर x पढ़ा है, ये तो पढ़ा है। जैसे a की पावर x पढ़ा है आपने, या x की पावर a पढ़ा है, x की पावर n का फॉर्मूला लगाते थे हम लोग, बट यहां तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है ना,
जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, लॉग का कॉन्सेप्ट यूज ही करना पड़ेगा। तो आपने कुछ लॉग के कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, वो क्या है लॉग के कॉन्सेप्ट देख लीजिए। लॉग m इंटू एन कितना होता है, लॉग m इंटू एन होता है लॉग m प्लस लॉग n होता है, लॉग m बाई n कितना होता है, लॉग m माइनस लॉग n होता है, लॉग m की पावर n कितना होता है, n लॉग m होता है। ठीक है भाई, और साथ में और भी फॉर्मूले बनते हैं। ठीक है, देखिए इतने काम हो जाएगा भाई, ठीक है, इतने काम हो जाएगा। चलिए अब इस वाले टर्म को लेके आते हैं, और टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग, देख लीजिए बहुत ध्यान से, लॉग ऑन बोथ साइड। कोई बेस अगर नहीं दिया है तो बेस ई पर लेते हैं हम लोग। ठीक है, बोथ साइड, तो बताइए कितना आ जाएगा, लॉग cos x की पावर y इक्वल टू लॉग साइन y की पावर x है। ये फॉर्मूला लग जाएगा आपके पास में, तो कितना आ जाएगा, y लॉग cos x, और ये कितना आ जाएगा पास में, x लॉग साइन y आ जाएगा। क्लियर है बात इतना? ठीक है, अब इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, अभी इजी, अभी सॉल्व हो जाएगा आराम से। प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग क्या है, ये अलग है और ये अलग हो गया आपके पास में, ये अलग है, ये अलग है। तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग पहले क्या करते हैं, y को ड्रॉप किया, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस कितना आएगा, log cos से कितना होगा, 1 अपॉन cos x, और इंटू कितना आ जाएगा, माइनस का sin x आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बताइए। ठीक है, प्लस log cos x को ड्रॉप किया, ठीक है, और यहां पे log बेटा log 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 cos x, अच्छा cos सही था, cos x था। ठीक है, और यहां पे कितना आ जाएगा, y कितना आ जाएगा, dy बाई dx आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बताइए। y को ड्रॉप किया, log cos कितना आ जाएगा, 1 बाई cos x, और cos x कितना sin x, उसके बाद log cos से ड्रॉप किया तो y का कितना आ जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, x को ड्रॉप किया, log sin y कितना आ जाएगा, 1 अपॉन sin y इंटू cos y, और इंटू dy बाई dx आ जाएगा, नहीं चेन रूल आएगा, नहीं आएगा यहाँ पे, बताइए। और उसके बाद प्लस log sin y को ड्रॉप किया, और इंटू कितना आ जाएगा आपके पास में, x आ जाएगा। बताइए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब dy बाई dx टर्म एक तरफ लेके आते हैं, बाकी सारा टर्म एक तरफ रखते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, आगे क्या है हमारे पास में, ये dy बाई dx है, साथ में ये dy बाई dx है, इसको एक तरफ लेके आते हैं, तो कितना आ जाएगा आपके पास में, log cos x, साथ में dy बाई dx है, माइनस ये लेके आए तो कितना आ जाएगा आपके पास में, x cos बाई साइन कितना आ जाएगा, cot आ जाएगा, माइनस का x cot y, और dy बाई dx आ जाएगा, इक्वल टू ये टर्म है आपके पास में log sin y इंटू x। ठीक है, और ये वाला टर्म उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए माइनस लगा हुआ है, तो sin बाई cos कितना आ जाएगा 10, तो माइनस उधर चला जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का, प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा, y 10 x आ जाएगा। इससे dy बाई dx कॉमन ले लिया मैंने, कितना है पार्ट आपका, log cos x प्लस सॉरी माइनस x cot y इक्वल टू, यहां पे कितना आ जाएगा, log sin y x, और प्लस का y 10 x आ जाएगा। तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिवाइड कर देते हैं इसको, कितना आ जाएगा, log sin y इंटू एक्स अपॉन कितना आ जाएगा, प्लस का y 10x होल अपॉन log cos x माइनस का x cot y। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। बताइए, क्लियर है बात? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, क्लियर होगी बात? ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं क्या हमारे पास में cos y, एक बार मैं समझा देता हूं। ये कितना हो गया आपके पास में, आपने log लिया, आपने फॉर्मूला लगाया log m की पावर n का, तो ये कितना y आगे आ जाएगा, एग्जैक्टली आ जाएगा। फिर आपने प्रोडक्ट लगाया, y को ड्रॉप किया, log cos x कितना आ जाएगा, 1 बाई cos x, और cos x कितना आ जाएगा, माइनस का sin x आ जाएगा। x यहां पर कितना आ जाएगा, फिर log cos x को ड्रॉप किया, y कितना आ जाएगा, dy बाई dx आ जाएगा। यहां पर x को ड्रॉप किया, log sin y कितना आ जाएगा, 1 अपॉन sin y cos y, और इंटू dy बाई dx आ जाएगा, प्लस log sin y ड्रॉप करेंगे, x का 1 आएगा। देखो गलती हो गई, यहां पर कितना आएगा, ये 1 आएगा, ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहां पर भी आपका x नहीं रहेगा,
यहां पर भी आपका कहां पे x नहीं रहेगा, यहां पर भी आपका x नहीं रहेगा, यहां पर भी आपका क्या रहेगा, x नहीं रहेगा। दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा ये यहां पर 1 होना चाहिए था। क्लियर है बात? अभी समझ में आ गई बात? इसमें कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई इश्यू नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग जल्दी से। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास में? ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास में, देखते हैं। क्वेश्चन है इफ x की पावर y इक्वल टू e की पावर x माइनस y, देन प्रूव दैट dy by dx इक्वल टू log e बेस x अपॉन 1 प्लस log e बेस x का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, चलिए देख लेते हैं भाई जल्दी से। हाँ, आपको ये गिवन है, फिर से फॉर्मूला लगेगा हमारे पास में। फिर इसको लेते हैं, फिर से log लेते हैं दोनों तरफ, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं इसको जरा। क्या हो गया हमारे पास में, यहां से log लिया तो कितना आ जाएगा, log x की पावर y इक्वल टू log e की पावर x माइनस y। ठीक है, ये आ गया। अब y फिर से आगे का फॉर्मूले से अभी लिखवाया था फॉर्मूला जस्ट, इक्वल टू कितना आ जाएगा, x माइनस y, और ये कितना आ जाएगा, log e आ जाएगा। मैंने आपको बताया था जब भी कोई बेस नहीं होता, बेस e होता है, तो एक फॉर्मूला आपके पास में होता है, कुछ एक कॉन्सेप्ट होता है, log e बेस e पर वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे बेस e है। ठीक है, लिखा नहीं है जहां पे कैलकुलेशन में बेस e होता है। तो कितना आ जाएगा, y log x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x माइनस y आ जाएगा। ठीक है, y का टर्म एक तब लेके आता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, y log x प्लस y इक्वल टू कितना आ गया, x आ गया। y कॉमन ले लिया तो कितना बचा, log x प्लस 1 इक्वल टू कितना, x आ गया। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, x अपॉन 1 प्लस log x आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, कितना आ जाएगा, dy बाई dx, यहां पे कितना आ जाएगा, 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। उसके बाद 1 प्लस log x को ड्रॉप करेंगे, 1 प्लस log x को ड्रॉप किया। ठीक है, अब बताइए x का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x का कितना आ जाएगा, 1 आ गया। माइनस x को ड्रॉप किया, और 1 प्लस log x का कितना आ जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, इंटू 1 अपॉन x आ जाएगा। आ जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो गया। तो dy बाई dx कितना आ जाएगा आपके पास में, 1 प्लस log x अपॉन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस log x आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया। तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट विल बी इक्वल टू log x अपॉन 1 प्लस log x। दिस इज योर प्रूफिंग। log x सॉरी होल स्क्वायर होता है ना, यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पर है। टायर्ड हो गया मैं ऐसा लगा टायर्ड हो गया ना, छोटी छोटी गलतियां देखो होती चली आ रही है। ठीक है, नहीं टायर्ड नहीं, कंप्लीट करना वीडियो, कंप्लीट करना है वीडियो, हर हालत में वीडियो कंप्लीट करना है, करना है करना है करना है करना है। ठीक है भाई, चलो वीडियो कंप्लीट करते हैं। ठीक है, जितना टाइम लगेगा लगेगा, अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हमारे। ठीक है, ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं अभी जल्दी से, नेक्स्ट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये क्वेश्चन करने हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात कर लेते हैं, क्या है हमारे पास में। देखिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, मैंने आपको जस्ट बताया था कि अगर y इक्वल टू एफ एक्स लिखा हुआ है, y इक्वल टू एफ एक्स लिखा हुआ है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब एक बार डिफरेंशिएट करना। क्या लिखते थे, या तो dy बाई dx फाइंड करते थे आप, या तो आप इसको y डैश बोलते थे, या इसको y1 बोलते थे, या इसको बोलते थे क्या, f डैश x बोलते थे। तीनों बात, सभी बात सेम था। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था। लेकिन जैसे ही आप क्या करते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं, आप इसका फिर से एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। आप फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, d2 y अपॉन dx2 लिखेंगे। इसको एक्चुअल मतलब क्या होता है, ये होता है d अपॉन dx, और फिर से एक बार डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, dy बाई dx का। ठीक है, अब ये सभी इक्वल है, सब सेम है। ठीक है भाई, ये सब सेम है, तो इसको इक्वल लगा देते हैं। और यहां पर आप y डैश को ले सकते हैं, y डबल डैश ले सकते हैं,
यहाँ पे इसको y1 था ये, और यहाँ पे y2 ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं y डबल डैश x ले सकते हैं, सब सेम है। ठीक है, एक बार डिफरेंशिएट किया, dy बाई dx फाइंड किया, उसका फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, d2 y बाई dx, आपको मिल जाएगा डबल डिफरेंशियल मिल जाएगा, जिसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन हमारे पास में क्या, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन है हमारे पास में, इफ y इक्वल टू 3e की पावर 2x प्लस 2e की पावर 3x, देन प्रूव दैट d2 y अपॉन dx2 माइनस का 5 dy बाई dx प्लस 6y इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, ये प्रूफ करना आपको। ठीक है, अब इसके दो तरीके हो सकते हैं। आप तरीके क्या हो सकते हैं कि आप पहले y फिर dy बाई dx फिर d2 y बाई dx फाइंड करें, और d2 y बाई dx को आप ये पैटर्न बना दें। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि y फाइंड किया, y को फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, d2 y dy बाई dx को दूसरी, और उसके बाद तीसरी इक्वेशन d2 y बाई dx को, तीनों को क्या कर देंगे, इसके अकॉर्डिंग हमको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। यहां पुट करेंगे, वैल्यू 0 को लाना चाहिए। दो तरीके आपके लिए इजी है, मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं। ठीक है, ध्यान से देखिए जरा क्या है क्वेश्चन आपके। आप पहले फाइंड करते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया, तो dy बाई dx कितना आ जाएगा आपके पास में, कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 6 e की पावर 2x आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि e की पावर 2x का e की पावर 2x आ जाएगा, फिर 2 आ गया, 6 आ गया, और ये कितना आ जाएगा प्लस 6 e की पावर 3x, 6 e की पावर 3x आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन आपकी कौन सी, सेकंड इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन वेरीफाई कर लेता हूं, क्वेश्चन सही है, हाँ क्वेश्चन सही है। फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, d2 y बाई dx2 आ जाएगा एग्जैक्टली। इसका करेंगे फिर से, कितना आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 12 e की पावर 2x प्लस 18 e की पावर 3x आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपकी कौन सी, सेकंड हो गई, सॉरी थर्ड हो गई। अब आपके पास में 2-3 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन मैंने आपको बताया था। आप इसी d2 y बाई dx2 में से इस वाले पार्ट को आपको जो बनाना है बना लो, या आप एक काम करो, इस वाले पार्ट में LHS में dy बाई dx, d2 y बाई dx और y की वैल्यू पुट कर दो। दूसरा मेथड अभी यहां के लिए बहुत इजी है, तो क्या करें, यहां पर इसको यहां पर लेते हैं। ठीक है, LHS लेते हैं हम लोग जरा, और LHS में वैल्यू पुट करते हैं सारी वैल्यू। तो यहां पर कितना आ जाएगा, d2 y बाई dx2 माइनस का 5 dy बाई dx प्लस का 6y लेना आपको। d2 y बाई dx2 कितना आपके पास में, ये है 12 e की पावर 2x प्लस 18 e की पावर 3x आ गया, माइनस का 5 dy बाई dx का आपके पास में ये है, कितना आ जाएगा 6 e की पावर 2x प्लस 6 e की पावर 3x आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास में क्या है, 6y y कितना आपके पास में, y का ये। ठीक है, 3 e की पावर 2x प्लस 2 e की पावर 3x। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, सॉल्व करते हैं आगे। 12 e की पावर 2x प्लस 18 e की पावर 3x माइनस 30 e की पावर 2x माइनस 30 e की पावर 3x प्लस 18 e की पावर 2x प्लस 12 e की पावर 3x आ जाएगा। ठीक है, अब यार e की पावर 2x को पहले देखते जरा, e की पावर 2x को देखते हैं, प्लस का 12 e की पावर 2x और प्लस का 18 2 की पावर x कितना हो गया, 30 e की पावर x हो गया। वो वाला पार्ट इससे ये कैंसिल आउट हो गया। बताइए, क्लियर होगी बात यहां पे। उसके बाद e की पावर 3x वाला टर्म देखते हैं, 18 e की पावर 3x और उसके बाद 12 e की पावर 3x कितना हो गया, 30 की पावर x हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, नहीं आ गई। तो ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ये क्या हो गया, प्रूफ्ड। बताइए, क्लियर है बात, समझना की बात। ठीक है, तो एक अच्छे क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, से अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, कर लेते हैं। ठीक है भाई, ओके। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। आप कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं जो बोलते हैं डिफिकल्ट टाइप के, और मैक्सिमम मार्क्स में आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, डबल डेरिवेटिव के क्वेश्चन है, मैक्सिमम मार्क्स में आते हैं। अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। ठीक है, अप्रोच बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस बात को देखते हैं।
क्या है क्वेश्चन हमारे पास में? इफ x इक्वल टू 10 1/a log y, then prove that 1 plus x square dy by dx, ठीक है, और d2y by dx2, सॉरी, और यहां पे 1 प्लस 2x माइनस a dy by dx की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। आपको ये प्रूफ करना है। क्लियर है बात इतना? इसमें कोई इशू, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं ध्यान से कैसे करते हैं। इसको लेते हैं, ठीक है, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? इसको क्या मैं ले सकता हूं? tan इनवर्स x इक्वल टू 1/a log a ले सकता हूं मैं, सॉरी log y ले सकता हूं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं। ये कितना आ जाएगा? tan इनवर्स x का कितना होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 1/a, और ये कितना आ जाएगा पास में आपका? 1/y, और ये कितना आ जाएगा? dy बाई dx आ जाएगा। बताइए, इतना क्लियर है? इतना क्लियर हो गया? तो आप सीधी सी बात बताइए जरा, यहां पर आपने जो सीखा उसके अकॉर्डिंग ये क्लियर है? इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए अभी, ठीक है। तो आप बताइए जरा, यहां से आप थोड़ा सा वैल्यू को सॉल्व करते हैं। क्या होगा आपके पास में? dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में? dy बाई dx इक्वल टू आ जाएगा ay/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इतना क्लियर है? ठीक है। क्वेश्चन मैं एक बार चेक कर लेता हूं, इज द क्वेश्चन राइट? हाँ सही है, ठीक है। ओके, इतना क्लियर हो गया। 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया यहां पर। अभी एक बार क्या काम करना है? इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब इसको एक क्वेश्चन फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं। ये क्वेश्चन फर्स्ट एज्यूम कर लिया, फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप मुझे बताइए कितना आ जाएगा? d2 y/dx2 हो जाएगा। यहां पे कितना आ जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। अब यहां पे जो बचेगा उसको लिखते हैं। यहां पे कितना आ जाएगा पास में? 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ड्रॉप किया, ठीक है। यहां पे एग्जैक्टली कितना आ जाएगा पास में? a और dy बाई dx आ जाएगा न्यूमरेटर का। उसके बाद माइनस का a y ड्रॉप किया, और इंटू कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? बताइए। और ये क्लियर होगी बात इतनी? फर्स्ट में आ गई, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे कितना आ गया? d2 y/dx2 आ गया इक्वल टू। ओके, अब जो भी आपको यहां पे दिख रहा है उसकी वैल्यू को यहां पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप एग्जैक्टली बताइए जरा ध्यान से मुझे कि क्या मैं इसको अलग कर लेता हूं, ठीक है। कितना हो गया आपके पास में? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पे कितना आ जाएगा? a dy बाई dx आ गया, ठीक है। और अपॉन कितना आ गया? 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहां पे कर लिया, ठीक है, का होल स्क्वायर। अच्छा, एक काम कर लेते हैं, एक काम ये कर लेते हैं। यहां पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो एक यहां भेज देते हैं इसके पास में, क्योंकि हमको रिक्वायरमेंट है। तो यहां पे कितना आ जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया आपके पास में। एक आपके पास में, तो इसको मैंने अलग अलग कर लेता हूं। तो यहां पे कितना आ जाएगा? माइनस का ay/2x अपॉन कितना आ जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यहां पर है, ay/1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं dy बाई dx ले सकता हूं। तो इसका मतलब जो एग्जैक्टली मैं लिखने जा रहा हूं उसको ध्यान से देखो। यहां पर ay/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला टर्म जो लिखा हुआ है, ये वाला टर्म लिखा हुआ है, ये क्या dy बाई dx लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ, देखिए जरा बाई इक्वेशन फर्स्ट। ये कितना आ जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई dx, यहां पे कितना आ जाएगा? a dy बाई dx माइनस का कितना आ जाएगा? dy बाई dx 2x आ गया, ठीक है। दोनों से कॉमन कितना है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई dx, ठीक है। कॉमन ले लिया मैंने यहां से कितना, ठीक है। 2x माइनस से लेके आ रहा तो माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस dy बाई dx कॉमन लेते हैं। तो माइनस dy बाई dx कॉमन ले, कितना आ गया आपके पास में? 2x माइनस a आ गया। इसको इधर लेके आते हैं तो कितना आ जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx2 d2y बाई dx2 d2y बाई dx2, ठीक है। यहां पे कितना आ जाएगा? इससे इसको इधर लेके आते हैं राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, तो कितना आ जाएगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा, और यहां पे कितना आ जाएगा? 2x माइनस a और dy बाई dx, दिस इज योर 0 आंसर।
आ गया नहीं आ गया, ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया, दिस इज प्रूफ। बात समझ में आ गई, क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन में कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है, अभी आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, क्लियर है बात, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन और बच्चे, जल्दी से खत्म करते हैं इसको, ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, हाँ अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, देखिए जरा, क्वेश्चन है हमारे पास में y इक्वल टू कॉस साइन एक्स, देन सो दैट d2 y बाई डी एक्स टू प्लस 10x dy बाई डी एक्स प्लस वाई कॉस स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दिया है, क्लियर है। चलिए ध्यान से देखते हैं, डबल डेरिवेटिव का है आपका, साफ साफ दिख रहा है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का, ठीक है। फिर से इसको यहां पे लेते हैं, इसको लेते हैं और इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट का मतलब यहां पर कितना आ गया, पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, तो आप मुझे बताइए कितना हो जाएगा आपके पास में, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा आपके पास में, माइनस का साइन एक्स और इंटू कितना आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, क्यों, क्योंकि पहले आपने कॉस एक्स को एज्यूम, कॉस एक्स से कितना आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा, उसके बाद साइन एक्स से करेंगे कॉस एक्स आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, मतलब यहां पे चेन रूल लग गया। इतना क्लियर हो गया बात, ठीक है। ये क्वेश्चन आपकी फर्स्ट है, ये क्वेश्चन सेकंड आ गया, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। यहां पे कितना आ जाएगा, d2 y बाई डी एक्स टू, कितना आ जाएगा, माइनस साइन है, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, ठीक है, कितना लगे, पहले साइन एक्स को ड्रॉप किया, कॉस एक्स से कितना आ जाएगा, माइनस का साइन एक्स आ जाएगा यहां पे, ठीक है, क्लियर है बात। उसके बाद प्लस कॉस एक्स को ड्रॉप किया और ये कितना आ जाएगा, फिर इसका करेंगे, कॉस एक्स को ड्रॉप करेंगे, इससे करेंगे, कितना आ जाएगा, साइन कितना आ जाएगा, कॉस साइन एक्स और इंटू कितना आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा। क्यों भाई, देखो जा ध्यान से, फिर से इसको साइन एक्स से जूम करेंगे, साइन से कितना आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा, फिर साइन से करेंगे, कितना आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ठीक है भाई। चलिए ध्यान से देखते हैं आगे, अब आगे माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया आपके पास में, साइन एक्स और साइन एक्स आ जाएगा भाई, बताइए, क्लियर है, ये आपका हो गया। मल्टीप्लाई यहां पर किया, कितना आ गया आपके पास में, माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स और यहां पे कितना आ जाएगा, कॉस साइन एक्स आ गया, क्लियर है बात, ठीक है। अभी देखिए d2 y बाई डी एक्स टू आ चुका आपके पास में, तो एक काम करते हैं, फर्स्ट सेकंड को यूज करके हम लोग dy बाई डी एक्स को यहीं पे बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगा रहे होंगे तो आप मुझे बताइए जरा, एग्जैक्टली ये बताइए जरा ध्यान से, आपको प्रूफ क्या करना, y cos स्क्वायर एक्स है यहां पर, ठीक है। तो ये देखिए जरा, ये क्या लिखा हुआ, y लिखा हुआ है, cos स्क्वायर एक्स यहां पर लिखा हुआ, तो एग्जैक्टली आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो इक्वेशन सेकंड एंड फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, आप मुझे बताइए जरा, d2 y बाई डी एक्स टू, d2 y बाई डी एक्स टू, आप मुझे बताइए, ये क्लियर है, ये कितना आ जाएगा आपके पास में, माइनस का y cos स्क्वायर एक्स आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये कितना आपके पास में y है और ये cos स्क्वायर एक्स, तो आपको एग्जैक्टली ये वाला टर्म आ गया। इसको देखते हैं भाई, यहां पे देखते हैं जरा, ठीक है। अब इसमें डी वाई बाई एक्स आ रहा, तो आप मुझे बताइए डी वाई बाई एक्स कितनी आपके, माइनस का साइन एक्स cos एक्स है, बट यहां पर कितना आपके पास में साइन एक्स लिखा हुआ है, तो एक काम कर लेते हैं, यहां पे cos x का डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, और साथ में यहां पर इस cos x का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बताइए, कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो आप मुझे बताइए, ये cos x और साथ में साइन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का डिवाइड बाई एक्स आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, माइनस का डिवाइड बाई एक्स आ जाएगा, तो आप मुझे एग्जैक्टली बताइए यहां पर कितना आ जाएगा, साइन बाई कॉस कितना आ जाएगा, 10x और साथ में कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, माइनस का डिवाइड बाई एक्स, तो माइनस से कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये डिवाइड बाई एक्स आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, सबको इधर लेके आते तो कितना आ जाएगा, d2 y बाई डी एक्स टू इक्वल टू कितना, माइनस, ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे y, यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस 10x dy बाई डी एक्स प्लस का y cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना, 0 आ गया, नहीं आ गया, ये प्रूफ हो गया, ये क्या हो गया आपका, प्रूफ हो गया, क्लियर है बात।
बस थोड़ा सा अप्रोच लगाइए, क्वेश्चन आपकी 100% बन जाएगा। ठीक है भाई, चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, जिसमें आपका क्या होगा, आपने डिफरेंशिएशन का भी सारा पीवाईक्यूज आपने कंप्लीट कर लिया है। अभी आपने काफी मार्क्स के क्वेश्चंस को रिवाइज कर लिया है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में लास्ट क्वेश्चन है इसका। क्या क्वेश्चन हमारे पास में, इफ y इक्वल टू cos इनवर्स x का होल स्क्वायर, ठीक है, देन सो दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx2 प्लस 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx इक्वल टू 2। यू हैव टू प्रूव दिस। ठीक है, ये आपको शो करना है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए ध्यान से देखते जरा इसको। इक्वेशन फर्स्ट से जूम कर लेते हैं और इसको फिर से क्या लेते हैं, यहां पर डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, जब लोग इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो आप मुझे बताइए डी वाई बाई एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी। यहां से डी वाई बाई एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 cos इनवर्स x आ जाएगा और इनटू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। नहीं आ जाएगा, वो भी माइनस में। क्यों, चेन रूल लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, cos इनवर्स से कितना आ जाएगा, माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कौन सी होगा आपकी, सेकंड होगी। अगेन डिफरेंशिएट, क्योंकि d2y बाई dx2 में जाना ना आपको। अगेन डिफरेंशिएट, और आप एक बात देख लीजिए, जब डिफरेंशिएट करेंगे यहां पर तो यहां से रूट हट जाएगा, तो उसके साथ में एक सेकेंड, जस्ट मिनट क्वेश्चन को चेक कर लेता हूं क्या ये सही लिखा हुआ है। एक सेकेंड, क्वेश्चन गलत हो गया। दिस इज कॉट, ठीक है, सही कर लीजिए, दिस इज द कॉट। ठीक है, क्वेश्चन गलत हो गया थोड़ा सा, ये कॉट है। ठीक है, दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो भी माइनस में। अभी सही है क्वेश्चन। ठीक है, अभी बिल्कुल क्वेश्चन सही है, और यहां पर भी प्लस एक्स है। ठीक है भाई, अभी क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ठीक है, कॉट है, यहां पे कॉस नहीं है। ठीक है, अभी सही है। ठीक है भाई, और एक चीज और है आपके पास में, यहां पर होल स्क्वायर भी है। ठीक है, अब बिल्कुल सही है। ठीक है, काफी लंबी वीडियो चलती चली आ रही, कोई बात नहीं, क्वेश्चन करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, देखिए ध्यान से आ रहा है यहां पर। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का यहां पर जब लोग क्वेश्चन रूल लगाएंगे तो इसका स्क्वायर आएगा। देखिए मल्टीपल में दिख रहा, नहीं दिख रहा। अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यहां पे कितना आ जाएगा पास में, यह आ जाएगा d2 y अपॉन dx2, यहां पे कितना आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, माइनस का 2 जो बचा है उसको आगे कर लेते हैं। यहां पे कितना आ जाएगा पास में, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ड्रॉप किया, कॉट है यहां पर, कॉट इनवर्स एक्स का कितना आ जाएगा, माइनस का 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस में। ठीक है, और उसके बाद माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ड्रॉप किया, कॉट इनवर्स एक्स को ड्रॉप किया। उसके बाद यहां पे कितना आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2x प्लस में आ जाएगा। क्लियर है बात। ठीक है, अब बताइए जरा, ये से कैंसिल आउट हो गया और ये चला गया यहां पर, तो कितना ही वैल्यू आपके पास में हो जाएगी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये क्या आ गया, d2y बाई dx2 आ गया। साथ में कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, प्लस का 2 आ गया, ये कितना आ जाएगा आपके पास में, प्लस का 4 माइनस का 4x, और कितना आ जाएगा पास में, माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, प्लस का कितना आ जाएगा आपके पास में, 4 कॉट इनवर्स x आ जाएगा। ठीक है, क्लियर बात यहां पे। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमको कुछ वैल्यू को फाइंड करना है। वो वैल्यू हमारे पास में क्या है उसको देख लीजिए। ठीक है, अब ये बताइए जरा, आपको यहां पर dy बाई डेक्स में लेके आना है। तो आप मुझे क्लियर करो यहां पे जरा, कि आपके पास में कॉट इनवर्स x की वैल्यू यहां पर है और यहां पर कॉट इनवर्स x आपका आ नहीं रहा है। तो आप इक्वेशन सेकंड से कॉट इनवर्स x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप बना ले इसको, कैसे बना ले, एक काम कर लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यहां पर रख दिया और साथ में यहां पर कितना रख दिया, यहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करा दिया, कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी आपका और चाहिए, माइनस भी चाहिए, तो एक काम कर लेते हैं, यहां पर ये माइनस लगा दिया और यहां पर क्या कर लिया,
यहां पे कर लिया 2x कर लिया और यहां पे कितना कर दिया, -2 कर दिया। बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, बन गया ना एग्जैक्टली। तो आप बताइए ये क्या लिखा हुआ आपका, dy/x लिखा हुआ, देख लीजिए जरा गौर से देखिए, 2 - 2 cot इनवर्स 1 + x² क्या बन जाएगा, dy/x बन जाएगा। तो आपके पास में ये कितना आ गया आपके पास में, ठीक है, ये कितना आ गया आपके पास में, 1 + x² d2y/dx2 कितना जाएगा, 2 माइनस कितना आ गया, 2x dy/dx और 1 + x² आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बताइए। ठीक है, इसको इधर लेके आते हैं तो 1 + x² का, और यहां पर d² है, यहां पर d2y/dx2 है, और प्लस का 2x 1 + x² dy/dx इक्वल टू 2। दिस इज प्रूव्ड, दिस इज प्रूव्ड। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। क्लियर होगी बात यहां पे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन को बस आप अप्रोच लगाइए, क्वेश्चन आपका सॉल्व होता चला है। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, आप सारे क्वेश्चन देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।